नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अबीहा। जरा सोचिए, एक सुबह आप नींद से उठते हैं। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई है। आप बिस्तर से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन घुटनों में खिंचाव सा महसूस होता है। कमर सीधी करने में कुछ पल लग जाते हैं। फिर आप धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं और मन ही मन एक सवाल उठता है, क्या आने वाले सालों में मेरा शरीर मेरा साथ देता रहेगा? शायद आपने भी कभी यह सवाल खुद से पूछा हो, क्योंकि उम्र बढ़ना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब शरीर धीरे धीरे कमजोर महसूस होने लगे, जब पहले जैसी फुर्ती ना रहे, जब छोटी सी सीढ़ी भी बड़ी लगने लगे, जब बाजार तक जाने से पहले सोचना पड़े कि वापस आने की ताकत बचेगी या नहीं। और सबसे बड़ा डर, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हमें अपने ही कामों के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़े। बहुत से लोग इस डर को किसी से कहते नहीं हैं। बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, परिवार के बीच खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अपनी सेहत की चिंता खाई जाती है। अगर आपकी उम्र 50, 60 या 70 के आसपास है, तो हो सकता है आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हों। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं, क्योंकि कई बार कमजोरी की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां हम सोचते हैं। लोग समझते हैं कि ताकत कम हो रही है क्योंकि उम्र बढ़ रही है, लेकिन असली वजह कुछ और भी हो सकती है, और यही बात बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आगे आपको उस चीज के बारे में बताऊंगी जो हमारे शरीर के लिए किसी खजाने से कम नहीं मानी जाती। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। कुछ समय पहले एक बुजुर्ग महिला मुझसे मिलने आई। उनकी उम्र लगभग 65 साल थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, पहले मैं पूरे घर का काम अकेले कर लेती थी। सुबह जल्दी उठती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी, बाजार भी चली जाती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा है। मैंने उनसे पूछा, सबसे ज्यादा परेशानी कब महसूस होती है? उन्होंने कहा, सुबह उठते समय। दोस्तों, गौर कीजिए, यही वह समय होता है जब शरीर हमें संकेत देना शुरू करता है। सुबह उठते समय अकड़न, कदमों में भारीपन, थोड़ी देर चलने पर थकान, दिन चढ़ते चढ़ते ऊर्जा का कम हो जाना। यह सब हमेशा सामान्य बढ़ती उम्र का हिस्सा नहीं होता। कई बार शरीर हमें बता रहा होता है कि उसे सही पोषण नहीं मिल रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शरीर की कमजोरी सिर्फ चलने फिरने तक सीमित नहीं रहती। धीरे धीरे इसका असर हमारी सोच, हमारे आत्मविश्वास और हमारे पूरे जीवन पर पड़ सकता है। कल्पना कीजिए, घर में कोई पारिवारिक कार्यक्रम है। सब लोग तैयार हो रहे हैं। बच्चे और पोते पोतियां उत्साह से भरे हुए हैं। लेकिन आप मन ही मन सोच रहे हैं कि कहीं ज्यादा देर खड़ा रहना ना पड़ जाए, कहीं चलना ज्यादा ना हो जाए, कहीं थकान की वजह से बीच में बैठना ना पड़ जाए। यही वह पल होता है जहां इंसान को महसूस होता है कि असली खुशी सिर्फ पैसे से नहीं आती। असली खुशी अपने पैरों पर खड़े रहने में है, अपने फैसले खुद लेने में है, अपने शरीर का साथ मिलने में है। और आज मैं जिस प्राकृतिक चीज के बारे में बात करने वाली हूँ, वह इसी कहानी से जुड़ी हुई है। लेकिन उसका नाम अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि पहले आपको एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। हमारे शरीर के अंदर लाखों कोशिकाएं हर दिन काम करती हैं। हड्डियां खुद को मजबूत रखने की कोशिश करती हैं, मांसपेशियां हमें चलाती हैं, नसें दिमाग से संदेश पहुंचाती हैं, दिल लगातार धड़कता रहता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इन सबको पहले से ज्यादा सहयोग की जरूरत होती है। अगर शरीर को जरूरी पोषक तत्व ना मिले, तो धीरे धीरे थकान बढ़ सकती है, नींद प्रभावित हो सकती है, मांसपेशियां कमजोर महसूस हो सकती हैं, और इंसान सोचता रह जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शायद आपने भी महसूस किया हो कि पहले जो काम 10 मिनट में हो जाता था, अब उसमें ज्यादा समय लगने लगा है। पहले जहां लंबी सैर आसान लगती थी, अब थोड़ी दूरी भी बड़ी लगती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि बहुत से लोग एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो उनकी कमजोरी को और बढ़ा सकती है। वह गलती है केवल दवाओं पर भरोसा करना और भोजन को नजरअंदाज कर देना। मैं दवाओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। डॉक्टर की सलाह से ली गई दवाएं बेहद जरूरी होती हैं,
लेकिन शरीर को मजबूत रखने के लिए सही खान-पान भी उतना ही जरूरी है। और इसी जगह पर एक छोटी सी प्राकृतिक चीज अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। आपने उसे शायद सैकड़ों बार देखा होगा, शायद आपके घर में भी मौजूद हो, शायद आपने कभी उसकी अहमियत पर ध्यान ही ना दिया हो। लेकिन दुनिया भर में उस पर शोध किए गए हैं, क्योंकि उसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बढ़ती उम्र में शरीर को सहारा देने में मदद कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और दृश्य दिखाना चाहती हूँ। सुबह का समय है। एक दादाजी अपने पोते का हाथ पकड़कर पार्क में चल रहे हैं। पोता आगे भागना चाहता है, लेकिन दादाजी के कदम धीमे हैं। वह कोशिश कर रहे हैं कि साथ चल सकें। उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं। क्या आप जानते हैं, ऐसे लाखों लोग हैं जो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनका शरीर उनका साथ देता रहे। उन्हें कोई चमत्कार नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ इतनी ताकत चाहिए कि वे अपनी जिंदगी सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जी सके। और शायद यही कारण है कि आज की जानकारी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाली हूँ वह सिर्फ किसी एक बीज, एक भोजन या एक उपाय की बात नहीं है। यह उस सोच की बात है जो बढ़ती उम्र को कमजोरी नहीं, बल्कि अनुभव की ताकत बना सकती है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी सच्चाई समझ लीजिए। कई लोग तब जागते हैं जब समस्या बहुत बढ़ चुकी होती है, जब घुटनों में दर्द बढ़ जाता है, जब शरीर हर समय थका हुआ लगता है, जब डॉक्टर कहते हैं कि अब जीवन शैली बदलनी होगी। लेकिन समझदारी यह है कि हम पहले ही अपने शरीर का साथ देना शुरू कर दें। और इसी कारण अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि अब मैं आपको उस पहले प्राकृतिक खजाने के बारे में बताने वाली हूँ जिसे बहुत से लोग साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर छिपी ताकत को जानकर आप हैरान रह सकते हैं। और उससे भी ज्यादा हैरानी आपको तब होगी जब आप जानेंगे कि इसे सही तरीके से लेने की सबसे आम गलती क्या है। और उससे भी ज्यादा हैरानी आपको तब होगी जब आप जानेंगे कि इसे सही तरीके से लेने की सबसे आम गलती क्या है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अलसी के बीजों की। हो सकता है आपने इनका नाम पहले भी सुना हो सकता है ये आपके घर की रसोई में पहले से रखे हों। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग इनके बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि ये एक साधारण बीज है, जबकि बढ़ती उम्र में यह शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक भोजन बन सकते हैं। अलसी के छोटे छोटे बीज देखने में भले साधारण लगते हों, लेकिन इनमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को सहारा देने में मदद कर सकते हैं। इनमें अच्छे वसा, फाइबर और कई उपयोगी तत्व होते हैं जो शरीर के सामान्य स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है। बहुत से लोग इन्हें खरीदकर सीधे निगल लेते हैं और फिर कहते हैं कि कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। असल में अलसी के बीजों की बाहरी परत काफी मजबूत होती है, इसलिए कई विशेषज्ञ इन्हें हल्का पीसकर या अच्छी तरह चबाकर खाने की सलाह देते हैं, ताकि शरीर इनके पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग कर सके। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि केवल अलसी के बीज ही पूरी कहानी नहीं है। पहले यह समझिए कि जब शरीर को सही पोषण मिलना शुरू होता है, तो कई लोगों को धीरे धीरे कुछ बदलाव महसूस होने लगते हैं। सुबह उठते समय शरीर थोड़ा हल्का लग सकता है, दिन भर ऊर्जा बेहतर महसूस हो सकती है, पाचन में सुधार महसूस हो सकता है। लेकिन याद रखिए, यह कोई जादू नहीं है। हर शरीर अलग होता है। परिणाम व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य, भोजन और जीवन शैली पर भी निर्भर करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी प्राकृतिक चीज को चमत्कार समझने की बजाय उसे एक स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। अब जरा एक और स्थिति की कल्पना कीजिए। रविवार की सुबह है, पूरा परिवार घर पर है, पोते पोतियां खेल रहे हैं, बच्चे बातें कर रहे हैं और आप एक कुर्सी पर बैठे उन्हें देख रहे हैं। दिल तो चाहता है कि उठकर उनके साथ थोड़ा चलें, थोड़ा खेलें, थोड़ा हंसें, लेकिन शरीर उतना साथ नहीं देता। यही वह क्षण है जो बहुत से लोगों को भीतर से परेशान करता है, क्योंकि इंसान सिर्फ लंबी उम्र नहीं चाहता, वह अच्छी उम्र चाहता है। वह ऐसी उम्र चाहता है जिसमें वह अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिता सके। और इसी वजह से
आज की यह जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक दूसरा प्राकृतिक साथी भी है जो बढ़ती उम्र में लोगों का ध्यान खींच रहा है। और हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग इसे गलत समय पर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ तिल के बीजों की। जी हाँ, वही छोटे छोटे तिल जिन्हें हम अक्सर मिठाइयों या कुछ पारंपरिक व्यंजनों में देखते हैं। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के सामान्य स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माने जाते हैं। कई बुजुर्गों का मानना है कि पारंपरिक भोजन में तिल का इस्तेमाल कोई संयोग नहीं था। हमारे पूर्वज अक्सर मौसम के अनुसार भोजन चुनते थे। वे जानते थे कि शरीर को समय समय पर अलग अलग पोषण की जरूरत होती है। लेकिन आधुनिक जीवन में हमने कई ऐसी चीजें पीछे छोड़ दी। आज लोग महंगे पैकेटों और चमकदार विज्ञापनों के पीछे भागते हैं, जबकि कई बार समाधान हमारी अपनी रसोई में मौजूद होता है। हालांकि यह भी जरूरी है कि किसी भी भोजन को संतुलित मात्रा में लिया जाए। जरूरत से ज्यादा सेवन कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है या आप कोई दवा ले रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा सबसे सुरक्षित कदम होता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आप अपने रोजमर्रा के जीवन को नए नजरिए से देखेंगे। बहुत से लोग ताकत बढ़ाने के लिए कुछ खास खाने की तलाश करते रहते हैं, लेकिन वे एक चीज भूल जाते हैं। शरीर को सिर्फ भोजन नहीं चाहिए, शरीर को दिन भर की आदतों का भी साथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पौष्टिक चीजें खाता है, लेकिन रात देर तक जागता है, पर्याप्त पानी नहीं पीता, पूरे दिन बैठा रहता है और तनाव में रहता है, तो उसे अपेक्षित लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि स्वस्थ बुढ़ापे का रहस्य किसी एक चीज में नहीं छिपा होता। यह कई छोटी छोटी अच्छी आदतों के मेल से बनता है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि मैं आपको उस तीसरे तत्व के बारे में बताने वाली हूँ जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वही पूरी तस्वीर बदल सकता है। और वह है चलना। जी हाँ, सिर्फ चलना। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन गौर कीजिए, जब आप चलते हैं तो शरीर की कई मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। रक्त संचार बेहतर तरीके से काम करता है, जोड़ों को हरकत मिलती है, मन भी हल्का महसूस कर सकता है। कई बुजुर्ग बताते हैं कि नियमित हल्की सैर ने उन्हें अपने शरीर से फिर से जुड़ने में मदद की। जरूरी नहीं कि आप लंबी दूरी चलें, जरूरी नहीं कि आप कठिन व्यायाम करें। कई बार रोज कुछ मिनट की नियमित गतिविधि भी बड़ा अंतर ला सकती है। बेशक अपनी उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति संतुलित भोजन ले, पर्याप्त पानी पिए, अच्छी नींद ले, हल्की गतिविधि करे और अपने शरीर को जरूरी पोषण देता रहे, तो क्या वह अपने आने वाले वर्षों को बेहतर नहीं बना सकता? शायद बना सकता है। और यही आशा की सबसे सुंदर बात है, क्योंकि बढ़ती उम्र का मतलब हार मान लेना नहीं है। बढ़ती उम्र का मतलब अनुभव है, समझदारी है और अपने शरीर की जरूरतों को पहचानना है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 60 की उम्र के बाद अपनी आदतें बदली और खुद को पहले से बेहतर महसूस किया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि अब कुछ नहीं बदलेगा, और धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो शायद आपके दिल में भी एक इच्छा है, अपने पैरों पर खड़े रहने की इच्छा, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की इच्छा, अपने परिवार के साथ खुश रहने की इच्छा, अपने पोते पोतियों के साथ हंसने की इच्छा, और सबसे बढ़कर अपने जीवन को पूरी गरिमा के साथ जीने की इच्छा। याद रखिए, छोटे कदम भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकते हैं। आज लिया गया एक अच्छा फैसला आने वाले कई वर्षों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अपने शरीर को नजरअंदाज मत कीजिए। उसकी बात सुनिए, उसे समय दीजिए, उसे सही पोषण दीजिए और जब भी जरूरत हो डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक पहुंचाइए जो बढ़ती उम्र में बेहतर स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर जीवन की उम्मीद रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही सरल, भरोसेमंद
और उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी लेकर आते रहते हैं। मैं हूं डॉक्टर अबीहा। आपकी अच्छी सेहत, आपका आत्मविश्वास और आपकी स्वतंत्रता बहुत कीमती है। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और विश्वास रखिए कि सही आदतें किसी भी उम्र में एक नई शुरुआत बन सकती हैं।